मेरे ससुराल वालों ने, स्पेशली मेरी दोनों नंदों ने मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। कुछ बाहर के खराब लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसके कारण मेरी लाइफ तहस-नहस हो गई थी। मैं बहुत शक हो गई थी उस जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। राधे 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 कृष्ण। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू आंटी को कि वो मेरा सत्संग सभी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शंस आंटी पे बनी रहे, उनके फैमिली पे भी बनी रहे, और सभी संगत जी जो हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन रहे। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग उनके पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है, जैसे मैंने अपने पिछले शुक्राने सत्संग में बताया था कि मेरे नानी जी ऑल ऑफ द सडन सीरियस हो गए थे और गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया। डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि शी इज़ नो मोर, पर उसके बाद गुरुजी ने चमत्कार किया और अब मेरी नानी जी इस दुनिया में वापस आ गई हैं। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए संगत जी कि गुरु जी की दया से धनतेरस के दिन ही मेरे नानी जी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। अभी जो कनाडा में जहाँ उनका घर है, अभी वहाँ वो घर आ गए हैं और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट उनकी आ रही है, अच्छे से वो रिकवर हो रही हैं। और हम सब भी यही चाहते थे कि दिवाली जो है, दिवाली पे वो घर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुजी ने हमारी बात सुन ली, धनतेरस के दिन ही उनको डिस्चार्ज कर दिया, हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, अभी वो घर पे हैं। और मेरी नानी जी जो है अभी भी उनके अंदर थोड़ा सा वीकनेस है, बट स्टिल गुरुजी की दया से वो अच्छा रिकवर कर रही हैं। इतनी कम टाइम में भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी रिकवरी मेरी नानी जी के अंदर आई है, और ये सिर्फ चमत्कार से ही पॉसिबल हो पाया है, और ये चमत्कार हमारे प्यारे गुरुजी ने किया है। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने इतनी मेहर की, जीवन दान दिया मेरी नानी को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे आपकी स्पेशल ब्लेसिंग सभी पे बनाए रखना, मेरे पे, मेरे मम्मी पापा पे, सभी संगत जी पे। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने हमारी बात सुनी और दिवाली पे नानी जी घर आ गए, वो उन्होंने घर पे सेलिब्रेट की और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। बस आप उनकी रक्षा कीजिए, यही दिल से प्रार्थना है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इस तरह है कि हर साल अभी तक यही चलता आया था, धनतेरस के दिन किसी ना किसी रीज़न से हमारे घर में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे बिना मतलब का। मेरे फादर जो हैं वो रिएक्ट कर देते थे, कोई बात नहीं होती थी ऐसी, फिर भी हर साल ऐसा होता था, धनतेरस से दिवाली तक ऐसा चलता रहता था। बट इस साल गुरुजी की दया से हमारी धनतेरस, फिर दिवाली, सभी फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुए हैं। कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, कुछ नहीं, सब बढ़िया अच्छे से रहा। आपस में सब लोग, सब फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट कर रहे थे, अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी को किसी के भी साथ कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये आपकी प्रेजेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि शांति से अच्छे से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग इस तरह है, मेरे साथ एक्चुअली बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। दरअसल जून 2025 से गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। मैं और मेरी मम्मी जो हैं वो गुरुजी में बहुत मानते हैं, और हम लोग ने ऑनलाइन उनका एक स्वरूप ऑर्डर किया था, और पर हम लोग सोच रहे थे कि घर के मंदिर में विराजमान कर देते हैं। बट इश्यू ये आ रहा था कि पापा से पूछना पड़ता, एंड मेरे पापा जी जो है वो जनरली गुरु में नहीं मानते हैं, और हमें लगा कि उनको समझाना उतना सही नहीं है, बिकॉज वो मानेंगे नहीं, एंड कुछ थोड़े डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, कुछ उन्होंने उल्टा सीधा बोला तो उससे अच्छा है कि मैं और मेरी मम्मी मान रहे हैं गुरुजी में, तो हम लोग मानते हैं, अपने तरीके से जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो हम लोगों ने संगत जी क्या किया कि हमारे जो एक कबोर्ड है उसमें हमने थोड़ा क्लीन करके वहाँ थोड़ा सा सेटअप बना दिया, और वहीं हमने गुरुजी का दरबार स्वरूप वहीं विराजमान कर दिया, और हम लोग डेली जो भी पूजा करते थे वहीं करते थे। एंड देन फिर शाम के टाइम पे वहाँ पे हम धूप अगरबत्ती सब देते थे, फिर वो दरवाज़ा थोड़ा हम बंद कर देते थे। और मेरे पापा को नहीं पता था कि लास्ट 6 महीने से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में है।
तो संगत जी, जैसे अभी मेरी नानी जी की रिकवरी हुई और हम लोगों ने दिल से गुरु जी से प्रेयर की थी कि मेरी नानी जी अच्छे से रिकवर हो जाएंगी, उसके बाद हम सब दिल्ली बड़े मंदिर आएंगे आपके दर्शन करने, आप हमें ज़रूर बुलाइएगा। तो दिल्ली जाना था बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए, तो हमें लगा कि अब पापा को बताना पड़ेगा कि हमें ऐसे दिल्ली जाना है बड़े मंदिर, बिकॉज उतने दूर अकेले हम जा नहीं सकते। तो मैंने गुरु जी से प्रेयर की कि गुरु जी मुझे ना अभी पापा को बताना है आपके बारे में, एंड मैं चाहती हूँ कि वो आपको आपके अंदर उनकी श्रद्धा डेवलप हो, वो आपको माने और कोई भी उल्टी सीधी डिसरिस्पेक्ट वाली बात वो ना करे। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने मेरे पापा को बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में। एंड संगत जी, मेरे पापा जो हैं वो बड़े शांति से सुन रहे थे, बड़े रिस्पेक्ट से उन्होंने पूरी बात सुनी जो मैं बता रही थी। एंड मेरे पापा ने बहुत ईजिली मुझे कहा कि हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम सब लोग बड़े मंदिर जाएंगे दिल्ली, जब भी अभी अपकमिंग मंथ्स में जब भी पॉसिबल हो पाएगा हम चले जाएंगे। वैसे मैंने भी बड़े मंदिर के बारे में सुना तो है, बट मुझे उतना आइडिया नहीं था। वो इतने ईजी तरह से, ईजी वे में उन्होंने मेरी बात को लिया, उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई काउंटर क्वेश्चंस नहीं किए, कुछ नहीं किया। मैं और मेरी मदर सोच रहे थे कि ऐसा उनको बताएंगे तब पता नहीं शायद कैसा रिएक्ट करे, इसलिए हम उनको बता नहीं रहे थे। बट उस दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी के बारे में सब उनको बताया और वो बहुत इजी वे में सुन रहे थे। एंड उन्होंने भी दिल से शुक्राना किया गुरुजी का कि उन्होंने मेरी नानी जी की इतनी अच्छी हेल्प की, इतनी बड़ी हेल्प की। और संगत जी, फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे कहा कि गुरुजी का कोई छोटा सा फ़ोटो जो हो उसको अच्छे से फ्रेम करवा देते हैं और मंदिर में लगा देते हैं, हम इतना मानते हैं तो अच्छे से हमें करना चाहिए सब कुछ। तो मैंने तब गुरुजी का जो दरबार स्वरूप हमने जो घर में विराजमान किया था वो मेरे पापा को बताया और मैंने कहा कि ये दरबार स्वरूप जो है गुरुजी का वो लास्ट 6 महीने से मैं और मेरी मदर लेके आए हैं। तो पर हम इसे अलग से कपबोर्ड में रखते थे, हमने घर के मंदिर में विराजमान नहीं किया, बिकॉज हमें था कि आप शायद डिसरिस्पेक्ट कर दो या कुछ उतना रिस्पेक्ट ना दो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा ने बहुत ईजी तरीके से कहा कि इसमें डिसरिस्पेक्ट वाली कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है, आप लोग गुरुजी में मानते हैं, गुरुजी इतनी सुनते हैं, हेल्प करते हैं, तो हमें उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे कपबोर्ड में नहीं रखना चाहिए। गुरुजी भगवान ही तो है, तो उनको मंदिर में विराजमान कर दो, अच्छे से एक कॉर्नर ले लो मंदिर में, वहाँ पे उनको विराजमान कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया होता तो मैं पहले ही हाँ बोल देता। तो मैं और मेरी मम्मी जो है इतने खुश हो गए कि लास्ट 6 महीने से हम लोग, लास्ट 5 से 6 महीने संगत जी आप मान के चलिए, हम लोग चाहते थे, जब से गुरुजी का दरबार स्वरूप हम घर में लेके आए थे तब से हम चाहते थे कि गुरुजी भी हमारे घर के मंदिर में ही विराजमान हो जाए तो कितना बढ़िया। और हमने शिवलिंग भी ऑर्डर करके हमने गुरुजी के महल से मंगवाया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जो गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, तो उसी दिन शिवलिंग की भी डिलीवरी हुई थी घर में और हमने घर में विराजमान किया शिवलिंग को। और हम बहुत खुश हुए कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, इसलिए शिवलिंग को हम घर पे ला पाए हैं, बाकी इतने टाइम से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो तब से हमारी एक विश थी कि इतना प्यारा सा शिवलिंग घर में विराजमान किया है हमने, तो उसी के साथ गुरुजी का दरबार स्वरूप भी विराजमान हो जाए तो एकदम कंप्लीट लगेगा। और ये विश फाइनली गुरुजी ने हमारी पूरी कर दी, अब गुरुजी हमारे घर के मंदिर में ही विराजमान है और हमें दिल से बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने इतने चमत्कारी तरीके से आप हमारे सारी बातें सुनते हो और विशेष पूरी भी करते हो और कोई ना कोई आप हल निकाल लेते हो विशेष पूरी करने के लिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आपसे दिल से ये प्रेयर्स है कि जल्दी हमें बड़े मंदिर बुलाइए दिल्ली में दर्शन करने के लिए, हम दिल से आना चाहते हैं। और आप ऐसे ही आपके स्पेशल लव ब्लेसिंग्स मेरे पे, मेरे पेरेंट्स पे एंड सभी संगत जी पे आप बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी की दया से गुरुजी के अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी, पर उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राधे राधे, राधे कृष्ण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना।
जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मुझे जुड़े हुए लगभग 1 साल की कंप्लीट हो चुका है। और ये 1 साल में दिवाली से दिवाली तक का सफ़र गुरुजी के साथ बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ख़राब सिचुएशन कर दी थी, बहुत ख़राब समय आ गया था, मेरी लाइफ में तूफ़ान आ गया था। मतलब उस समय मुझे सत्संग में ऐसे ही मैसेज फ्लैश होते थे कि तूने हारी बाजी को जीत लिया है, तूने हारी बाजी को जीत लिया है। अब वो मैंने क्या जीता गुरुजी, आपने ही जिताया, आपने ही सत्संग सुना-सुना के पता नहीं कितने ही कष्ट काटे। उसके लिए अनंतम शुक्राना। उस समय गुरुजी के काफ़ी मैसेज फ्लैश होते थे कि कुड़िए तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे मैसेज मुझे 3-4 बार फ्लैश हुए। पता नहीं किस-किस तरह के कष्ट भेजे हुए थे जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना। मैं जानती हूँ कि शुक्राना वर्ड बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, बहुत ज़्यादा तूफ़ान कठिनाइयों से गुजरी हूँ, आप ही निकाल कर बाहर लाए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुक्राना सत्संग भी इतना लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा अपनी इस बेवकूफ़ नादान बेटी को माफ़ करिएगा गुरुपा। आप जब जुड़े थे तो मैं बहुत ही आलसी हूँ, बहुत ही टालम-टोल की और काम को कल पर टालने की आदत है। गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास है कि मेरी ये आदत छुड़वा दीजिए। मैं बहुत लेट काम करती हूँ, इसलिए आपकी आपके संगत बनाने के बाद भी इतनी तकलीफ में अटकी हुई थी। गुरुपा आपने तो मुझे भर-भर के ब्लेसिंग्स दी, मुझे पात्रता ही कम पड़ गई कि मैं अपने आलसी रवैये के कारण वो सब सुन नहीं पाई, और कुछ तो नेगेटिविटी भी हावी थी और वो नेगेटिविटी को मैंने हटाया नहीं गुरुपा। आपके मार्गदर्शन को मैंने फॉलो नहीं किया, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। पर फिर भी जब आप शक्ति प्रदान करते हैं तब मैं वो कर लेती हूँ। आज मुझे बराबर 1 साल बाद ये फीलिंग आई कि मैंने गुरुपा की चीज़ों को फ़ॉलो किया। पिछले साल भी मेरे साथ यही घटना हुई थी। दिवाली के बाद कोई अदृश्य शक्ति मुझसे काम करवा रही थी, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो जब गुरुपा की एनर्जी हमसे जुड़ जाती है, तो वाक़ई में मैजिक होता है। वो मैजिक कराने वाले कोई नहीं, हमारे गुरुपा ही होते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। यहाँ आने के बाद भी मैं काफ़ी मुरझाई-सी रहती हूँ और हर जगह पसारा इकट्ठा करती हूँ। इस बार भी मेरे साथ वही हुआ, दिवाली की सफाई निकल गई, दिवाली निकल गई, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, "गुरुपा, आपकी शक्ति से मुझे वो करवा दीजिए।" और वाक़ई गुरुपा अपनी बेटियों की हर बात मानते हैं। अभी जो मैंने अपना कपाट का खंड ठीक किया, वो गुरुपा की कृपा से ही किया। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। हम अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं, पर गुरुपा हम अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करवाते हैं। तो मेरे कपाट का खंड साफ करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन ये छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हम जैसे हमारा सामान रखते हैं, हमारा काम पेंडिंग रखते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर माइंड होता है। जब हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, तो हम हाँ, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको भी काफ़ी जगह दे के रखते हैं। एक हिसाब से ये बहुत बड़ा सूक्ष्म संदेश है कि जिस चीज़ को जहाँ जगह देनी है वहाँ देनी चाहिए। हम फालतू के विचार अपने मन में भरे रखते हैं और अपने आप को दुखी रखते हैं, और गुरुपा हमारे इतने महान हैं कि अपनी बेटियों की इस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं और उनसे ये सब चीज़ करवा के ले लेते हैं। अब से पहले मैं पूरी 42 ईयर की हो गई हूँ गुरुपा, पर मैंने अपना जीवन यूँ ही गुजार दिया। कभी मेरे को कोई ऐसा साथ नहीं मिला, कोई ऐसे गुरु का साथ नहीं मिला कि वो इस तरह से छोटे-छोटे काम भी करवा सके। सच में मेरी ज़िंदगी गुरुपा के आने के बाद मिरेकल से भर गई है। छोटी से छोटी चीज़ में गुरुपा अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं। गुरुपा ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के नखरे उठाते हैं और गुरुपा करके दिखाते हैं, सिर्फ़ बोलते नहीं। गुरुपा साथ नहीं देते हैं, करके दिखाते हैं। गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। ये चीज़
वाक़ई में शेयर कर रही हूँ तो सोच रहे होंगे काफ़ी छोटी चीज़ है, पर वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में फालतू लोगों को जगह दे के रखते हैं और जो आने वाला है तो हमारी झोली खाली नहीं रहती और हम अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स गँवा देते हैं। तो सभी संगत आंटी जी जो मेरा सत्संग सुन रही है, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आपके साथ भी लाइफ़ में ट्रेजेडी होती है, परेशान होते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे हमारे कबर्ड में, हमारे रूम में, हमारे रख-रखाव में, हमारे किचन में चीज़ें रखने के ढंग पे पड़ता है, अदृश्य रूप से, जो हमें पता नहीं चलता। तो हमें कभी भी अपने घर में पसारा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो सब कुछ मॉडिफ़ाई रखना चाहिए और हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए जगह खाली रखना चाहिए। गुरुपा हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर हमारी झोली ही कम पड़ जाती है, हमें स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। गुरुपा हमसे कुछ लेते हैं तो कुछ उससे ज़्यादा बेहतरीन देते हैं और हमें गुरुपा से माँगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ गुरुपा को मानना चाहिए। क्योंकि गुरुपा के कई मैसेजेस फ्लैश होते थे, "कुड़िए, मैं तुझे बगीचा देना चाहता हूँ और तू एक फूल के लिए वो कर रही है।" हमारी जो सोच है, उससे कई ज़्यादा गुना हमारे परमात्मा की सोच होती है। तो हमें पूरी तरह गुरुजी को सरेंडर करना चाहिए। मुझे काफ़ी अनुभव आया कि गुरुजी के प्लान हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। कई दिव्य अनुभव मुझे आए हैं जब मैं पति अंकल से पिछली दिवाली को जो मेरे ससुराल वालों ने, स्पेशली मेरी दोनों नंदों ने मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। कुछ बाहर के खराब लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसके कारण मेरी लाइफ तहस-नहस हो गई थी। मैं बहुत स्टक हो गई थी। उस खतरनाक सिचुएशन से गुरुपा ही अपनी बेटी को साल भर से बचाते आए हैं। गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना। गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। हर समय छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आप अपनी बेटी की सब बात सुनते हैं। आपने मुझे शॉपिंग भी कराई है। गुरुपा, शॉपिंग भी कराते हैं। अप्रैल में अचानक मेरा भाई मुझे लेके गया और डीमार्ट में मुझे मनपसंद के मैंने 4 नाइट सूट खरीदे, 4 टॉप और 4 वो, उसके लिए अनंतन शुक्राना गुरुपा। बात छोटी है लेकिन काफ़ी मायने रखती है। जो पति ने, अंकल ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। खाली हाथ से अपने पिता के घर रवाना कर दिया था और यहाँ मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। बस मन ही मन गुरुपा को कहा कि मुझे शॉर्ट लेगी और टॉप चाहिए, प्लीज़ गुरुपा दिलवा दीजिए, और ऐसा बोल के मैं भूल गई थी। और अचानक एक दिन मेरे भाई ने कहा कि चल साथ में चल, थोड़ा घूम कर आएँगे। और अचानक डी मार्ट के पास गाड़ी रोकी और बहुत अच्छे से बोला कि तुझे जो आता है वो ले ले। मेरी भाभी ने भी बोला कि अगर आपको साइज़ का इश्यू है, जो भी आते हैं आप ले लो। तो फिर मैंने फटाफट 4 लेगिंग्स और 4 टॉप खरीदे। मुझे न्यू कपड़े तो लिए और जब घर आके मुझे समझ में आया कि ये सब गुरुपा का ही करिश्मा है। गुरुपा कब कैसे क्या चीज़ें दिलवा देंगे, ये गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने। मैं खुद होकर अपने भाई से नहीं कह सकती थी कि मुझे ये चीज़ दिला। मुझे शर्म आती थी उससे पैसे माँगने में। मेरा भाई छोटा है, लेकिन छोटे भाई-भाभी के थ्रू गुरुपा ने मुझसे इतना अच्छा कलेक्शन दिलवाया। उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। आप सबको दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सब त्योहारों के लिए मैं 2 दिन से सत्संग नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, और सारी संगत से भी क्षमा चाहती हूँ। आज गुरु जी ने मौका दिया है सत्संग करने का और शुक्राना करने का। तो गुरु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, इस वक्त शुक्राना करवाने का। पूरे दिन भर सोचने के बावजूद भी मुझे लग रहा था शायद मैं आज भी नहीं कर पाऊँगी, पर बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका शुक्राना करवाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, शुक्राना करना। आपकी जितनी भी वडियाई की जाए उतनी कम है गुरु जी।
2 दिन में इतना आपने ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है बच्चों को, मुझे हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से, हर समय इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इन पूरे 3 दिनों में मैंने इतने सारे सत्संग सुने हैं, पता नहीं किस किस के लिए थे, बट मैंने सारे सुने। कितनी बीमारियों के सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, कितने अच्छे सत्संग सुनवाए। गुरुजी की कृपा के बिना सच में पत्ता तो नहीं हिल सकता। हम इंसान तो क्या ही चीज़ हैं गुरुजी। आत्मा का परमात्मा से मिलन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हर सत्संग में कि हम जब गुरुजी के सामने बैठते हैं कभी हमारे आंसू छलकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ 2 बार। मैं जब बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गई तो वहाँ पर मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ। बहुत बहुत बुरी तरह से मैं पता नहीं अचानक से ही रो पड़ी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे आंसू रुक भी नहीं रहे थे। ना ही कुछ बात बोली मैंने, ना ही कुछ कहा मैंने, बट मैं ऐसे ही वापस आई वहाँ से तो मेरा मन बिल्कुल शांत था। मैं बहुत अच्छे, जिसे कहेंगे कि अपने मूड के हिसाब से वो सब कार्य कर पा रही थी। मन ही मन सोच भी रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन आज सत्संग में सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। गुरुजी की कोई पुरानी संगत हैं, उनके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें पता चली मुझे। जो भी है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी आत्मा है जो आपको मिलने के हिसाब से इतने जन्मों बाद या फिर इतने वर्षों बाद आपको मिल रही है, और उस आत्मा का परमात्मा से मिलन इस तरीके से होगा, ये सच में एक बहुत बहुत आश्चर्यजनक बात है गुरुजी। गुरुजी, आपकी हर दात का शुक्राना करती हूँ, हर सौगात का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब कुछ आपको समर्पित है गुरु महाराज। क्योंकि ना तो मेरा ये कुछ था पहले, ना अभी है और ना होगा। इस शरीर को भी आप ही ने दिया है। जब तक आप जीवित रखेंगे तब तक मैं जीवित रहूँगी। मरने के बाद भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी। अपनी रज़ा में रखना गुरुजी, हमेशा अपनी चरनी शरणी में रखना हम सबको। बहुत बहुत गुरुजी, हर तरीके से आप जिस तरीके से भी ब्लेस करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें वो बता रहे थे, बट मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ। अभी भी उसमें आ रहा है कि अलमारी में देख कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे वो समझ में नहीं आया। और कुछ कपड़ों के बारे में भी उन्होंने बताया था, उसके बारे में वो तो खैर पहले भी मैं निकाल चुकी हूँ वो चीज़ें। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का हर चीज़ के लिए, हर उस विपदा से बचाने के लिए जो भी अभी तक उन्होंने मुझे मैसेजेस दिए हैं। सच में गुरुजी, मैं शुक्राना किस तरीके से करूं मुझे वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि चाहे मानसिक शारीरिक कैसी भी परेशानी आई है, आपने हर समय साथ दिया है। हर समय आपने उस चीज़ को बहुत छोटे में कटवाया है। कभी कभी तो मुझे सच में एहसास भी नहीं हुआ जिस तरीके से आपने साथ दिया है। उन मुश्किलों में मुझे खुद भी नहीं पता चला, और जिनमें अगर पता भी चला थोड़ा सा, जिसका थोड़ा सा भी आभास हुआ मुझे किसी न किसी तरीके से, तो उसमें भी आपने वो बहुत बहुत अपने हिसाब से सरलता से उसको निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आज बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, और मुझे ब्लेस भी किया है, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। बहुत सारी चीज़ों से उभार के मुझे फिर से एक तरीके से खड़ा किया है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। सबकी सच्चाई तो वैसे भी आप लोगों के हिसाब से भी पता चल जाती है, संगत के हिसाब से भी जो सत्संग आते हैं उनसे भी पता चल जाता है, लेकिन गुरुजी
बहुत गहराई में जाके जब कुछ चीज़ें बताते हैं तो सच में जब वो पता चलती हैं आपको, तब सच में आपको पता चलता है कि आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो इस वर्ल्ड में, और किसी भी रिलेशन के साथ भी आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो, किसी की वैल्यू क्या है किसी रिलेशन के सामने, और वो भी आपको तभी पता चलता है जब गुरुजी एहसास करवाते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। दिन रात शुक्राना करते मैं नहीं थकूं कभी भी। मैं सच में यही चाहती हूँ, हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ, हमेशा आपकी चरनी शरणी में रहूँ, और हमेशा ही आपके नित नेम को भी करती रहूँ। आपके नाम की जो आपने दात बख्शी है गुरु महाराज, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जिनका मैंने सिर्फ़ एक ही लाइन में बोल के आज शुक्राना किया है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बताना चाहती उन सब चीज़ों को। पर गुरुजी जानते हैं कि मैं किस वजह से ऐसा बहुत हल्का सा सत्संग कर रही हूँ शुक्राने का। पर गुरुजी आप भी जानते हो, आप भी कहते हो कि वो सब चीज़ें चाहे वो ड्रीम्स की हैं, कोई भी कष्ट अगर इस तरीके से कटा है नहीं बताना है। मैं बस वही आपकी इच्छा अनुसार चल रही हूँ। और गुरुजी आपने कहा था चीनी चावल चुगली छोड़ दे, चीनी तो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, कृपया करके मुझे वो भी आप ही छुड़वाएं, क्योंकि मैं सच में मीठा खाने की बहुत शौकीन थी, बहुत पहले भी, और शायद अभी तक भी खाती आ रही हूँ गुरुजी की कृपा से। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको छोड़ पाई हूँ, कोशिश करी है मैंने। चावल तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, चुगली तो मैं करती नहीं, ना इतनी मेरी किसी से बात होती है। और चीनी की वजह से जो है मैं अपने आप को वीक पॉइंट समझ रही हूँ अपना, और वो गुरुजी ही करवाएंगे हर तरीके से। बस उसी के लिए ही प्रार्थना कर रही हूँ आपसे गुरुजी, और शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका इन सब चीज़ों के बारे में बताने का, क्योंकि शारीरिक जो एक हेल्थ सच में जो होनी चाहिए उसके हिसाब से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। क्योंकि जब तक शरीर ठीक है तब तक आप अच्छे से हर काम को कर पाते हैं, और ज़रा सी भी कहीं प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपकी हो, बच्चों की हो, किसी और की हो घर में, तो सच में पूरे घर के लोग परेशान तो होते ही हैं। और धन दौलत भी उसके सामने कुछ नहीं काम करता जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेसिंग्स हर रोज़ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।